अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेहर है। सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी डेली वीडियोस रिसीव हो सकें। एंगर मैनेजमेंट हर किसी में ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बड़ों में भी छोटों में भी। मुझे याद पड़ता है जब हम छोटे होते थे हमारी मजाल नहीं होती थी कि हम अपने पेरेंट्स के सामने या बड़ों के सामने गुस्से का इजहार कर सकें। कैसे हम मैनेज कर सकते हैं अपने बच्चों का गुस्सा, अपने बच्चों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उनके गुस्से को, उनकी बुरी आदतों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि उनका बच्चों से कम्युनिकेट करें और बच्चों से कम्युनिकेट करने के बाद उस गुस्से का, उस एंगर का रूट कॉज फाइंड आउट करने की कोशिश करें। बच्चों को स्कूल में किसी फ्रेंड के ऊपर गुस्सा आया हुआ है या घर के किसी बंदे के ऊपर गुस्सा आया हुआ है या क्या प्रॉब्लम, क्या किस वजह से, क्या इशू क्या है जिसकी वजह से उसको गुस्सा आया है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम बीइंग पेरेंट्स या एल्डर्स हम बच्चों को इग्नोर कर जाते हैं। बच्चे अपनी कोई बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं जिसकी वजह से उनकी बात ना सुनने की वजह से उनको गुस्सा आ जाता है। तो वो जो रूट कॉज फाइंड आउट करना है वो बहुत ज़रूरी होता है। सेकेंडली, अगर आपके छोटे बच्चे हैं, आप एक काम करें कि एक घर में एक स्केल बना लें, एक थर्मामीटर सेट कर लें। उस थर्मामीटर पे आप डिफरेंट स्केल्स बना लें, लेवल्स बना लें। 0 मीन्स देयर इज़ नो गुस्सा, 5 मीन्स द गुस्सा इज़ एट एक्सट्रीम लेवल। जब बच्चे के सामने वो स्केल होगा ना तो बच्चे को खुद ही पता चल जाएगा कि अब दिस इज़ द फाइनल लिमिट एंड आई हैव टू काम डाउन। तो इस तरीके से बच्चे का गुस्सा कंट्रोल में भी आ जाता है। बच्चे को खुद भी पता चल रहा होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैंने अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है। तीसरा तरीका, जिस तरीके से आप अपने बच्चे को के गुस्से को या उसके बुरे मिजाज को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको उस सिचुएशन में से बाहर निकालें। अगर उसको वो घर में बैठ के गुस्सा करे, उसको जस्ट टेक हिम आउट फॉर अ वॉक, उसको एक्सरसाइज के लिए ले जाएं, उसको ड्राइव के लिए ले जाएं, उसका वो माहौल चेंज कर ले, उसको उन लोगों से दूर कर लें जिन पे उसको गुस्सा आ रहा है। सबसे आसान तरीका ये है कि घर का, अगर बच्चे को घर में गुस्सा है तो माहौल थोड़ा सा चेंज कर लें, ह्यूमर्स फैलाना शुरू कर दें, जोक्स शेयर करना शुरू कर दें। बच्चे से ये कहें कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम्हारी जगह पे किसी और को गुस्सा आ रहा हो तो तुम्हें कैसा फ़ील होगा। अगर तुम उसको सिचुएशन में देखोगे तो तुम्हें कैसा फ़ील होगा कि वो बंदा कितना ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, कितनी गलत बातें कर रहा है। तो जस्ट उसको विजुअलाइज करवाएं, उसके सामने वो स्केच ड्रॉ करवाएं, वो सीनरी ड्रॉ करवाएं, वो पिक्चर लेकर आएँ उसके सामने कि जो लोग गुस्से में होते हैं वो कैसे दिख रहे होते हैं, कितना बुरा लग रहा होता है दूसरे लोगों को। अगर कोई आपके ऊपर गुस्सा कर रहा हो या आप किसी की गुस्से वाली आवाज़ सुन रहे हो तो कितना बुरा लगेगा। इसके अलावा एक और टेक्निक ये है जिससे आप अपने बच्चों का गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं। उनको हग करें, उनको एम्ब्रेस करें, उनको इंकरेज करें, उनको अप्रिशिएट करें, उनको हर चीज़ में फोरमोस्ट प्रायोरिटी रखें, जिसकी वजह से वो अपने आप को लेफ़्ट आउट कंसिडर नहीं करेंगे, अपने आप को इग्नोर्ड कंसिडर नहीं करेंगे। उनको पता होगा कि हाँ, मेरी भी एक वैल्यू है, मेरी भी एक प्रायोरिटी है, मुझे मेरे घर वालों ने मुझे प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। तो वो उसका जो गुस्सा है उस तरीके से भी कंट्रोल में आ सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों के साथ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के साथ उनके इश्यूज डिस्कस करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्पेक्ट लेवल बच्चों का कभी ख़त्म ना होने दें। अगर आप बच्चों की रिस्पेक्ट करेंगे, बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आप अगर बच्चों की बात सुने बगैर उन पर गुस्सा करना शुरू कर देंगे, वो दब तो जाएंगे वक्ती तौर पर, लेकिन अंदर ही अंदर उनका एंगर, उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनकी डिप्रेशन बढ़ती जाएगी और फिर एक डिज़ास्टर क्रिएट होगा जब वो फटेंगे। तो मैनेज करें उनके हर इमोशन को, उनकी खुशी को, उनके गुस्से को कंट्रोल करना आपका काम है। थैंक यू सो मच।